नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं देवउठनी एकादशी की एक बहुत ही कमाल की और प्रेरणा देने वाली कहानी के बारे में। ये कहानी हमें भक्ति के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी शुरू करने से पहले ना एक सवाल है जो मन में आता है। आखिर ज्यादा ताकतवर क्या है? सालों साल तक किए जाने वाले पूजा पाठ और नियम, या फिर बस एक पल की दिल से निकली सच्ची श्रद्धा? ये सवाल कोई नया नहीं है ना? और मजे की बात यह है कि इसका एक बहुत ही गहरा जवाब मिलता है देवउठनी एकादशी से जुड़ी एक सदियों पुरानी कहानी में। तो आखिर ये देवउठनी एकादशी है क्या चीज? देखिए, ये वो खास दिन है जब माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की लंबी योग निद्रा से जागते हैं। इसीलिए तो इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, मतलब जगाने वाली एकादशी। अच्छा, ये जो दिन है ना, ये चतुर्मास के ठीक बाद आता है। चतुर्मास यानी वो 4 महीने जब कहते हैं कि देवता आराम कर रहे होते हैं, और इसीलिए इन महीनों में शादी ब्याह जैसे शुभ काम नहीं होते। तो देवउठनी एकादशी वो दिन है जब ये इंतजार खत्म होता है और शुभ कामों की फिर से शुरुआत हो जाती है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं हमारी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे राज्य से जहां हर चीज नियम और कायदे कानून से चलती थी। सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां का राजा बहुत ही नेक और दयालु है, और वहां रहने वाला हर एक इंसान भगवान विष्णु का भक्त। वहां एक बड़ा सख्त नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी, मतलब कोई भी अनाज नहीं खाएगा, सिर्फ फल खाकर ही व्रत रखना है। और ये नियम सबके लिए था। और फिर इसी नियमों वाले राज्य में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो इन सारी परंपराओं को एक बिल्कुल नया मोड़ देने वाला था। तो हुआ ये कि एक नौजवान किसी दूसरे देश से काम की तलाश में उस राजा के पास पहुंचा। उसे जब राज्य के इस एकादशी वाले नियम के बारे में बताया गया तो उसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। राजा ने उसे काम पर रख लिया। लेकिन जब एकादशी का दिन आया तो उस बेचारे से भूख सही नहीं गई। वो सीधा राजा के पास पहुंच गया और बड़ी ही मासूमियत से बोला, महाराज, इन फलों से तो मेरा पेट ही नहीं भर रहा, प्लीज मुझे अनाज दे दीजिए। अब देखिए, एक तरफ थी एक इंसान की सीधी साधी भूख, और दूसरी तरफ राज्य का सबसे बड़ा धार्मिक नियम। राजा तो भाई धर्म संकट में पड़ गया, नियम भी नहीं तोड़ सकता था, पर किसी को भूखा भी नहीं देख सकता था। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, एक काम करो, अगर भूख नहीं मिट रही तो नदी किनारे जाओ, भगवान का नाम लेकर खाना बनाओ और खा लो। और बस यहीं से कहानी का सबसे जादुई, सबसे कमाल का हिस्सा शुरू होता है। राजा के उस एक छोटे से समाधान ने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस नौजवान ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा राजा ने कहा था। वो नदी किनारे गया, नहाया धोया, भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति रखी और फिर बड़े ही प्यार और श्रद्धा से खाना पकाया। उसके इस काम में कोई दिखावा नहीं था, बस एक सच्ची भावना थी। और जब खाना बन गया तो उसने हाथ जोड़कर बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में प्रार्थना की, हे भगवान, ये खाना मैंने आपके लिए बनाया है, प्लीज आइए और इसे खाइए। और इसके बाद जो हुआ वो तो बस यकीन से परे था। जैसे ही उसने ये प्रार्थना खत्म की, वहां एक तेज रोशनी फैली और साक्षात भगवान विष्णु खुद अपने चतुर्भुज रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। कमाल है ना? उस नौजवान ने भगवान को बैठने के लिए जगह दी, खाना परोसा, और फिर दोनों ने साथ बैठकर वो खाना खाया। सोचिए, ये कोई बहुत बड़ा यज्ञ या पूजा पाठ नहीं था, ये तो बस भगवान और उनके भक्त के बीच एक प्यार भरा भोजन था। अब जब ये बात राजा तक पहुंची तो वो तो हैरान का हैरान रह गया, और उसके मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठने लगा। राजा सोचने लगा, ये क्या बात हुई? मेरा पूरा राज्य, हम सब सालों से इतने कठोर व्रत रख रहे हैं, मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, और ये लड़का जिसने एक तरह से नियम तोड़ा, उसे भगवान इतनी आसानी से मिल गए, आखिर कैसे? यहाँ पर ना भक्ति के दो एकदम अलग अलग रास्ते साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ है राजा का रास्ता, सालों के कठोर व्रत, पूरे राज्य में होने वाले नियम कानून और भगवान से आशीर्वाद की उम्मीद। और दूसरी तरफ है उस नौजवान का रास्ता, बस एक सच्ची भेंट, एक सादा सा भोजन और भगवान के साथ एक सीधा कनेक्शन।
तो ये सब सच है या नहीं, ये देखने के लिए अगली एकादशी को राजा खुद छिपकर उस जगह पहुंच गया। उस लड़के ने फिर से खाना बनाया, भगवान को आवाज दी, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। लड़का तो बहुत दुखी हो गया। वो रोने लगा और बोला, हे भगवान, अगर आज आपने नहीं आए ना तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। मतलब उसके लिए ये भक्ति अब जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी थी। और जैसे ही उसने ये कहा, भगवान विष्णु तुरंत फिर से प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत खुश हूं, और फिर उसे अपने साथ विमान में बैठाकर सीधे वैकुंठ धाम ले गए। और ये सब राजा अपनी आंखों से देख रहा था। इस नज़ारे को देखकर राजा को भक्ति का, श्रद्धा का असली मतलब समझ में आ गया। अब कहानी का जो अंत है ना, वो हमें सबसे बड़ी सीख देता है। ठीक उसी वक्त आसमान से एक आवाज आई, एक आकाशवाणी हुई, जिसने राजा के सारे शक दूर कर दिए। उस आवाज ने कहा, हे राजा, भगवान सिर्फ व्रत रखने या नियम मानने से खुश नहीं होते। भगवान को पाने का रास्ता तो सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और बिना किसी छल कपट वाली भक्ति है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज की हमारी जिंदगी में सारे नियमों और रिवाजों से हटकर सच्ची भक्ति का, असली श्रद्धा का मतलब क्या है ना सोचने वाली बात।